मित्रों, मेरे YouTube चैनल BS इंटरटेनमेंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे कोचिंग से आने से काफ़ी गरीब बच्चों के बीच में स्पेशली मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो मैं अभी शिक्षा के ऐसे मंदिर पे आ चुका हूँ जिसे खूंटी जिला में संकल्प इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ लाइब्रेरी जो है वो पुस्तकों से सजा हुआ है। तो मैं अभी यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे मैं मिलूँगा, उनसे बात करूँगा। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ इस संस्थान में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, शिक्षा की कैसी व्यवस्था है। तो मेरे सामने में बैठे हुए हैं इस संस्थान के, इस कोचिंग के डायरेक्टर। मैं अभी इनका परिचय लेता हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर, बहुत चलिए, दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मैं यही कामना करता हूँ। तो एक बार आप अपना परिचय मेरे दर्शकों को अपने श्री मुखारबिंद से देने की कृपा कीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार महतो है सर। मैं संकल्प इंस्टीट्यूट खूंटी के डायरेक्टर हूँ और 2013 से लगभग मैं इस कोचिंग को रन कर रहा हूँ। जो क्लासेस की व्यवस्था है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो कौन कौन सी कक्षाओं के लिए है? सर मेरे यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 12 तक है। 12 तक में दैट मीन्स IC, ICOM, IA इन सारी क्लासेस होती है। साथ ही साथ हमने जो शुरुआत किया था यहाँ पर संकल्प की, उस समय हमारी क्लासेस से कंपटीशंस का ही सिर्फ शुरुआत किया था। तो कंपटीशंस में आपका जितने जनरल कंपटीशंस होते हैं लगभग सारा चीज़ का हम लोग कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ कंप्यूटर की ऑल क्लासेस सर, बेसिक से लेकर हाई लेवल जितने कंप्यूटर की कोर्सेज होती है, ऑल कोर्सेज हमारे यहाँ पर होती हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होती है सर। बहुत सारे हमारे यहाँ पर गरीब बच्चे लोगों के साथ, जो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे लोगों के साथ होती है कि उनके साथ इंग्लिश बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ कि सर इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस एक बार आप हम बोलेंगे कि 10 दिन का क्लास करके देखेंगे तो 10 दिन के क्लास में उसको एक बहुत बड़ा चेंजिंग नज़र आने लगेगा। कि आपका कोचिंग मैं अभी पूरा देखा और काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो यहाँ पर इतने वर्षों से आप कोचिंग चला रहे हैं, तो इस कोचिंग का इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर इस क्षेत्र में हमारे कोचिंग से आने से काफ़ी गरीब बच्चों के बीच में स्पेशली मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ठीक है, बहुत ऐसा गरीब बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पर मंथली 600 रुपये फीस नहीं दे पाते हैं। वैसे काफ़ी सारी गरीब बच्चों को हमने निःशुल्क पढ़ाया और वो अभी अच्छे जगह पे पहुँचे हुए हैं। तो अभी इस संस्थान में लगभग इस क्षेत्र के कितने छात्र छात्राएं वर्तमान में अध्ययनरत हैं, कितने पढ़ते हैं? सर अगर सभी क्लासेस को मिला के अगर बोला जाए तो लगभग 350 से 400 के बीच में बच्चे हैं। 350 से 400? यस सर। तो कह सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है। और यहाँ चूँकि अगर खूंटी में शायद संकल्प कोचिंग नहीं रहता तो यहाँ के बच्चों को काफ़ी परेशानी होती, कंपटीशंस के क्लास वगैरह या जो भी क्लास आपके यहाँ प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए। जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब भी हैं, मेधावी भी हैं और एक क्लास के अलावा और भी क्लास करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को आपके यहाँ क्या जो फ़ी वगैरह होता है उसमें कुछ सुविधा मिल सकती है क्या? बिल्कुल सर, अगर हमारे यहाँ पर एक से अधिक कोर्स करते हैं तो उन बच्चों को विशेष स्पेशल छूट दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर कोई नए बच्चे अगर एडमिशन कराते हैं तो एक नामांकन फीस लिया जाता है, वो फीस तो बिल्कुल ही माफ़ होता है। साथ ही साथ उनको एक विशेष प्रकार के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग विशेष प्रकार का छूट उन बच्चों को भी दिया जाता है। साथ ही साथ छूट उन बच्चों को भी दिया जाता है जिनके एक से अधिक बच्चे, अगर 2 भाई बहन अगर या 2 से अधिक भाई बहन अगर हमारे यहाँ पर यहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को भी विशेष स्पेशल छूट दिया जाता है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे सर जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों को तो निःशुल्क पढ़ाई करवाते हैं। जिनके पापा नहीं हैं, घर में कोई इनकम का साधन नहीं है, उनको भी 50%। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब होती है, जो पढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आर्थिक स्थिति में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है आर्थिक के कारण। तो जिस कारण से हम लोग उसे भी छूट देते हैं, चाहे उनके मम्मी पापा है नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं लगता है। बस उनका स्थिति अगर ख़राब है और पढ़ने में अगर उसका इच्छा है तो उसकी इच्छा को हम लोग ज़रूर पूरा करते हैं। जैसे अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपके पास वैसा कुछ लाइब्रेरी वगैरह का भी व्यवस्था है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ लगभग इस लाइब्रेरी में सभी प्रकार की पुस्तकें रखी गई हैं।
चाहे वो छोटा लेवल का बुक्स हो, चाहे वो बड़े लेवल का बुक है, चाहे कंपटीशंस का बुक है, सारे बुक्स हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अध्ययन भी करते हैं। एक लाइब्रेरी हमारे यहाँ पर खूंटी में भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या है कि यहाँ पर क्लास करने के बाद मेरे यहाँ पर 2-3 रूम एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, तो उन रूमों का वो लोग बच्चे लोग यूटिलाइज़ भी करते हैं कि मेरे यहाँ से बुक्स निकाल के वो लोग एक 4-5 का ग्रुप बना के सेल्फ स्टडी बच्चे लोग खुद से करते हैं। अच्छा, जैसे राजेश जी, एक चीज़ और बतलाइए कि चूँकि क्षेत्र में, समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो खुद काम करते हैं, खुद उन्हें पढ़ाई भी करना है, और काम के साथ साथ पढ़ाई करना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम भी है, खुद में एक डिफ़िकल्ट काम है। तो उन बच्चों के लिए टाइमिंग का क्या सुविधा है आपके पास? कामकाजी वाले बच्चों के लिए हमारे पास 2 समय रहता है। एक आता है या तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आ जाए, या तो वो इवनिंग में 5 बजे के बाद भी वो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा रहना कोचिंग में ही होता है, सुबह से शाम में कोचिंग में रहता हूँ, तो यहाँ रात शाम को 7 बजे 8 बजे तक क्लासेस में दे सकता हूँ। ऑनलाइन क्लास आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं, अभी तक ऑनलाइन क्लास हमारे इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र में हम लोगों का काम हो रही है और लगभग 2024 के अंत तक में ये इस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे। मतलब ऑनलाइन क्लास भी आपके कोचिंग के माध्यम से दिया जाएगा? बिल्कुल सर, मतलब जो क्लास हम लोगों के यहाँ पे ऑफलाइन चलेगी वो क्लास बच्चे ऑनलाइन भी देख पाएंगे, दोनों साथ ही साथ चलेंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इससे बच्चों को बेनिफिट ये होगी सर कि कई बार ऐसे हो जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे 50% 50-50 मान सकते हैं। 50% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो क्लास में जो समझा है वो समझ भी गए, और 50% कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में तो समझ गए हैं लेकिन घर जाके उनको उसमें डाउट प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो क्या कर सकते हैं कि उसी क्लास को फिर वो घर में जाके उसको वीडियो रिप्ले दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बेहतरीन होगा इनके लिए। आपके संस्थान से अभी तक में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो सरकारी सेवा में या तो प्राइवेट सेक्टर में भी गए होंगे, लेकिन आपके संस्थान के माध्यम से गए हैं और एक अच्छे मुकाम पे हैं? आप थोड़ा हमें बतलाने की कृपा करें। बिल्कुल सर, अभी तक लगभग देखा जाए तो सर 350 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो प्राप्त हमारे संस्थान से कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशंस में वो लोग जाके अभी काम कर रहे हैं, जिसमें से लगभग अगर सरकारी का अगर पूरी आंकड़ा कहा जाए तो लगभग 300 ऐसे बच्चे हैं जो फुली गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं, और 50-60-70 ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे यहाँ से कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है, तो कंप्यूटर के कोर्स के साथ साथ हम लोग, जैसे बच्चे का कोर्स कंप्यूटर कोर्स पूरा हो गया और कोई बच्चे अगर काम की तलाश में हैं, तो मैं उनको नॉर्मली कहीं दुकान में काम करने से अच्छा है कि अगर वो कंप्यूटर सीखे हैं तो कंप्यूटर सेक्टर में अगर जॉब मिले तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे डाटा एंट्री के काफ़ी पोस्ट खाली पड़े रहते हैं, लेकिन बच्चों को नॉलेज जानकारी नहीं रहती है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ से क्लासेस तो देते हैं, क्लासेस देने के साथ ही साथ उनको अगर जिस बच्चे को जॉब की आवश्यकता होती है तो यहाँ से जॉब भी उपलब्ध कराया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि प्लेसमेंट की भी सुविधा है आपके यहाँ? बिल्कुल 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 सर। जॉब में जाएँ ऐसा आपका मन में विचार नहीं आया था? बिल्कुल आया था सर, ठीक है ना, और ऐसा हमने किया भी था। जिस तरह से अभी बच्चों को तैयारी कराया जा रहा था, मैं भी कभी इस तरह से तैयारी किया, ठीक है ना। और जब मैं तैयारी शुरुआत भी नहीं किया था उस समय मैंने एक एसएससी के एग्ज़ाम्स लिखा था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने उसको क्वालिफाई किया हुआ था। इसके बाद मैंने बैंक के भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि आपका एसएससी वाला में मैंने कि उसमें शॉर्ट हैंड था, और शॉर्ट हैंड मतलब उसमें भी टाइपिंग लिखा हुआ था, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, तो मुझे लगा कि वो टाइपिंग ही होती है, लेकिन शॉर्ट हैंड का टाइपिंग एक बिल्कुल ही अलग होती है, ठीक है ना। जो मुझे उस समय मैट्रिक की इंटर में था उस समय, ठीक है ना। उस समय बहुत ज़्यादा मुझे उसकी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन जब मैं पता करने गया कि टाइपिंग इसका कैसा होता है तब मुझे पता चला कि इस तरह से हुआ, तो जिस कारण से वो शॉर्ट हैंड वाला नहीं हुआ। फिर IBPS PO जब स्टार्टिंग IBPS जब एग्ज़ाम्स हुआ, ठीक है ना, उस समय मैंने आपका IBPS PO का भी क्वालिफाई किया, ठीक है ना, लेकिन नहीं कर पाया था। फिर धीरे धीरे मैंने कोचिंग लाइन, मेरे को पढ़ाने का सिलसिला मेरा 2005 से लगभग है। जब मैं मैट्रिक क्वालिफाई किया सर, उसके बाद से मैं पढ़ा रहा था, और पढ़ाते पढ़ाते अभी तो मैं ऐसा रम गया हूँ कि शायद मुझे अगर लाखों रुपए का ऑफर आ जाए और पढ़ाना बंद करे बोलने से तो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ाना ही मेरा क्या बोले जीवन हो गया जैसा लगता है कि दूसरे कामों में मैं अभी दिल लगा ही नहीं बैठा हूँ। कह सकते हैं कि अगर आप सरकारी सेवा में नहीं गए या कोई जॉब में नहीं गए, तो ये भी इस क्षेत्र के लिए अच्छा ही हुआ कि आपके माध्यम से हजारों बच्चे अभी सेवा में जा रहे हैं। एक चीज़ कह सकते हैं कि जब ये चीज़ जानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, तो उसी के बीच में हमें जम के मेहनत करना चाहिए। हमको अपना जो मेहनत है वो पूरा जम के करना चाहिए। आगे वो
भगवान के हाथों में है, होगा चाहे नहीं होगा। लेकिन अगर आप जिस चीज़ों को अगर जम के मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ों को पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उसको जम के किए हैं और कहीं किसी कारणवश अगर आपका सर्विस नहीं भी हो पाता है, तो आपके अंदर इतना टैलेंट हो जाती है सर कि आप कहीं ना कहीं अपने को दूसरी जगह भी सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ का एक ही उद्देश्य नहीं होता है कि सरकारी नौकरी हो, लेकिन सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले बच्चों को अगर किसी कारणवश नहीं हो जाता है तो भी वो खाली तो बैठता नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से मतलब उपार्जन के तरीका में सेट कर ही लेता है। कुछ काम को अगर करके पछताना है और बिना किए भी पछताना है, तो मेरे हिसाब से करके पछताना ज़्यादा बेहतर होगा, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि अगर मान बिल्कुल ऐसा, अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे के मन में एक ललक होती है कि शायद मैं भी कर पाता, शायद मैं भी अब जॉब कर लेता। ठीक है ना, तो इसलिए एक बार तैयारी तो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में काफ़ी फैसिलिटीज़ है। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे को ही एक बार गवर्नमेंट जॉब की तलाश ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, भाई तो अगर किसी तरह से नहीं भी हो पाया तो अपने आप को बहुत ज़्यादा निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइफ में कई ही अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि जिस क्षेत्र में भी हाथ लगाइए, जी जान से लगाइए। ठीक है ना, उसमें सफल होने की ना सफल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी अगर आप अपना जी जान लगा दें। बिल्कुल, और बिल्कुल सबको चाहिए कि अपना जो डिक्शनरी है, अपना लाइफ का डिक्शनरी, उसमें जो NO वर्ड है उसे काट देना चाहिए। बिल्कुल सर, ये एक मैं बोल रहा हूँ, जब मेरा कोचिंग सबसे पहले जब खोला था, मैं तोरपा रोड में खोला था, मैं लगभग उस समय 5 बच्चों की क्लास था। 5 बच्चे मेरे स्टार्टिंग में थे और 5 बच्चों का बैच से मैं स्टार्टिंग किया था। आज हमारे यहाँ पर 350 से 400 बच्चे अध्ययनरत हैं। ऐसे सहयोगी मिले हैं क्या जो आपको काफ़ी मनोबल भी, आपका काफ़ी मनोबल बढ़ाए, ऐसे मिले थे? बिल्कुल, काफ़ी ऐसे सहयोगी मिले हैं जिनके वो हमको क्या बोलेंगे, उनके मदद के चलते आज हम उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से जो समाज है, जो क्षेत्र है, ऐसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या लोग हैं, उनको आप अपनी ओर से अंतिम में क्या संदेश देना चाहते हैं? सर ठीक है, संदेश तो देना चाहते हैं, बट संदेश देने से पहले कुछ हमारे संस्थान के कुछ मैसेजेस हैं, अगर आपके चैनल के माध्यम से बच्चों तक अगर पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है ना, उस मैसेजेस क्या था कि एक छोटा सा कि 4 मार्च सोमवार के दिन, 4 मार्च 2024 सोमवार के दिन हमारे यहाँ पे कंपटीशन क्लास की सुबह 6:30 बजे, 8 बजे और 9 बजे से नया बैच शुरू हो रही सर। और इस नए बैच के दौरान हम लोग उसमें डेमो क्लास की व्यवस्था किए हैं। अधिक से अधिक बच्चे उस डेमो क्लास में आके ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास हर कोचिंग में जैसे 3 दिन 4 दिन की दी जाती है, हम बोलते हैं कि 10 से 15 दिन हमारे यहाँ पर डेमो क्लासेस चलती है। आप डेमो क्लास में आके एक बार ज़रूर बैठ के देखें कि हमारा पढ़ाई का लेवल क्या है। हमारा पढ़ाई का लेवल रांची से कम नहीं है। ठीक है, रांची के बराबर का पढ़ाई हम लोग उतने कम से कम फीस में दे रहे हैं। एक परसेप्शन बना हुआ था कि अच्छी पढ़ाई करना है तो हमें रांची जाना है, दिल्ली जाना है, उस परसेप्शन को बिल्कुल हम लोगों ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है सर। और इसके लिए हमने काफ़ी दिन रात मेहनत करके उस लेवल का हम लोगों ने नोट्स तैयार किया। बहुत सारे बच्चे को ऐसे होते हैं सर, जो जेक बोर्ड के बच्चे होते हैं उन लोगों को तो हिंदी होती है, तो जेक बोर्ड के बच्चे जनरली ज़्यादातर जेक बोर्ड के बच्चे ही कंपटीशन तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो CBSE ICSE बोर्ड के भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती थी हिंदी में समझने में। फिर उन लोगों के लिए हम लोगों ने मेहनत किया और हिंदी इंग्लिश दोनों में अभी नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ लास्ट में हम यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो एक शिक्षक होने के नाते, ठीक है ना, बाकी शिक्षकों को भी और समाज के हर वर्ग के लोगों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलें। ठीक है, जितना हो सके उतना एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलें। कभी कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका पाँव खींचने की कोशिश ना करें। ठीक है ना, उनको और आगे बढ़ाते चलें। ठीक है ना, आप कोशिश करें, आप उनसे इंस्पिरेशन लें कि अगर ये आगे बढ़ रहा है तो हम भी मेहनत करके आगे बढ़ें, ना कि किसी का पाँव खींच के आप आगे बढ़ें। ठीक है ना, ये गलत बातें हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ में शिक्षकों से मेरे जैसे कि हम लोगों का भारत का भविष्य, जैसे हम लोग को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत का भविष्य हमारे युवा है और सबसे ज़्यादा युवाओं से हम लोग मिलते हैं। तो हम सारे शिक्षकों की एक छोटी सी अगर हेल्प हो जाए तो बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं बहुत, और पढ़ने के अंदर उसके लगन भी है और वो क्षमता भी है पढ़ने का, लेकिन सर कहीं ना कहीं उसके साथ वो आर्थिक स्थिति का कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरे सामने हमने जिस तरह से आपका छूट दे के रखा हुआ है बहुत सारे बच्चों को आर्थिक स्थिति, इसी तरह से सारे टीचर हर बच्चों के साथ इस तरह से जो भी जिनके ज़रूरत है और ज़रूरत के मुताबिक अगर छूट दिया जाए और इसी तरह से जो जिस क्षेत्र में है
उस क्षेत्र में थोड़ी अगर मदद कर दिया जाए तो भारत को आज फिर हम लोग को विकसित भारत बनने में कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, कैसे यहाँ आ सकते हैं? खूंटी नीचे चौक बोला जाता है, जिसको भगत सिंह चौक भी कहा जाता है। भगत सिंह चौक से महावीर मंदिर से एक गली है सर, जहाँ पे अगर एग्जैक्ट अगर लोकेशन बोला जाए तो एक आपका राजस्थान भवन बोला जाता है, उस राजस्थान भवन के जस्ट बगल में, या हैदर कॉम्प्लेक्स के जस्ट ऑपोजिट में। इस अगर गली बिल्डिंग की इस- बात बोला जाए तो एक बिल्डिंग है जिसमें नीचे में मेडिकल शॉप है और फर्स्ट फ्लोर में हमारा इंस्टीट्यूट है। तो ये गली जो है इसका नाम क्या है, इस गली का नाम? इसको डाक बंगला रोड बोलते हैं। डाक बंगला रोड। डाक बंगला मतलब कि एग्जैक्ट रोड अगर बंगला लोकेशन डाक बंगला रोड राजस्थान भवन कह राजस्थान भवन सकते के हैं, बगल नीचे चौक से या है। हैदर कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट में। ठीक है। तो सुन रहे थे संकल्प कोचिंग सेंटर खूंटी के जो डायरेक्टर हैं राजेश महतो जी, और अपना इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारी जानकारी भी दिए। मेरे चैनल की ओर से आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे चैनल में बने रहे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।